क्या हाल है मेरे भाई बहन। यह लेसन उन सभी भाई बहन के लिए है जो बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा इस बार देने जा रहे हैं। और जो मुख्य परीक्षा देने नहीं जा रहे हैं वो इस वीडियो को ना देखे अपना टाइम बर्बाद ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जो बच्चे मेंस देने जा रहे हैं इस बार, सबसे पहले तो आप सभी को जो प्री पास कर गए हैं उनको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आप जो है लाखों के भीड़ से हजारों में आ गए हैं। लेकिन अभी आपका बैटल समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि आपने सिर्फ एक छटनी को पार किया है। अभी आपका लक्ष्य होना चाहिए 1275 में स्थान बनना। ये मेंस क्वालिफाई कर जाना, फिजिकल क्वालिफाई कर जाना, ये आपका लक्ष्य नहीं है। आपका लक्ष्य है अंतिम स्टेज स्टेज तक पहुंचना। और अंतिम स्टेज तक पहुंचने के लिए अभी क्या है, आपको सही डायरेक्शन में जाने की आवश्यकता है। और एक बात एकदम मुझे क्लियर रख लीजिए, अभी जिस अवस्था में आप हैं, आपको किसी टीचर, किसी कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। मेंटरशिप की आवश्यकता हो सकता है, लेकिन किसी टीचर, कोई कोचिंग वगैरह की आवश्यकता नहीं है। तो यही चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और मैं जनरली कोई वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बोलता नहीं हूँ, क्योंकि मैक्सिमम जो बच्चा होते हैं बंदर छाप होते हैं, है ना, 2 मिनट वहां 2 मिनट वहां। लेकिन चूंकि आप मेंस देने जा रहे हैं तो हम बोलेंगे इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, चीजों को समझ लीजिए, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आते हैं। देखिए, इसके बारे में बात करें कि आपका मेंटरशिप प्रोग्राम में हम आपको देने वाले हैं। पहले यहाँ पर समझिए, सबसे पहले क्या है कि आपको क्या है कि थोड़ा सावधानी पूर्वक आपका यहाँ से कदम बढ़ाना है। सावधानी क्या बरतना है? पहला चीज क्या है कि आप यहाँ से एकदम क्लियर रहिए कि अभी आपको कोई बुक, कोई मटेरियल, कोई कोचिंग के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। अगर इसके पीछे भागने के प्रयास आप करते हैं तो यह असफलता का बहुत बड़ा कारण हो सकता है ना। और ये मैं जो बता रहा हूँ ऐसा नहीं कि हवाबाजी कर रहा हूँ। हम भी कई सारे एग्जाम दिए हैं, ठीक ना, उसके आधार पर बता रहे हैं कि अब क्या क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, सबके पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? उसके रीजन समझिए। तो देखिए, एक महीना में कोई भी स्टूडेंट क्या है, बहुत सारा मटेरियल, बहुत सारा बुक नहीं पढ़ सकता है। समझ में ना। अब चूंकि बहुत सारा मटेरियल, बहुत सारा बुक नहीं पढ़ सकते, अगर पढ़ भी लीजिएगा तो उसका आउटपुट आप नहीं दे सकते हैं। तो वैसी पढ़ाई का क्या फायदा है जिससे कुछ आउटपुट ही ना निकले। अभी ध्यान रखना है कि आपके पास समय की कमी है, तो आपको सिर्फ वही चीज पढ़ना है जिसका आप आउटपुट निकाल सके। और प्लस क्या है कि आपको पढ़ाई करना है मेंस एग्जाम ओरिएंटेड। ऐसा नहीं कुछ उठा के पढ़ना शुरू कर देना है। कुछ उठा के पढ़ना शुरू कर दीजिएगा तो विद्वान बन जाएगा, लेकिन आपसे एग्जाम नहीं निकलेगा। एग्जाम निकालना भी एक तरह की क्या है, आर्ट है, ठीक है ना। तो वही बता रहे हैं। और मतलब कि आपको जो पढ़ाई करना है, कॉस्ट बेनिफिट के आधार पर पढ़ाई करना है कि क्या इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, इस बुक को पढ़ रहे हैं तो क्या हमको बेनिफिट होने वाला है। मतलब क्या है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट से, मिनिमम एफर्ट से आपको मैक्सिमम आउटपुट आता है, तो ही पढ़ाई करना। ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ना है जिसको पढ़ करके एग्जाम में यूटिलाइज ना कर सके, ठीक है ना। चलिए, कोचिंग टीचर के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है कि देखिए, कोई भी टीचर या कोई भी संस्थान एक महीना में आपका कोर्स समाप्त नहीं कर सकता। अगर वो समाप्त करेगा भी तो लगातार भर दिन प्रभावित रहेगा। समझ में ना। ट्यूशन पढ़ाई करे, कौन सी तीर मार लीजिएगा। और दूसरी बात क्या है कि जब भी कोई टीचर पढ़ाता है तो जीरो लेवल से क्या करता है, अपर लेवल तक पढ़ाना शुरू करता है। इस चक्कर में क्या होगा कि आपका टाइम बहुत ज्यादा बर्बाद हो जाएगा और आपके पास सेल्फ स्टडी का और प्लस प्रैक्टिस का समय नहीं बचेगा। और आपको बता रहे हैं, इतना सारा एग्जामिनेशन दिए हैं, निकाले हैं, उसके आधार पर बता रहे हैं कि आप जब तक सेल्फ स्टडी और जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, आपका सिलेक्शन होने वाला नहीं है। वही चीज यहाँ पर आपको बताया गया है, ठीक है ना। मतलब कि आपको टीचर संस्था के पीछे भागने से कोई फायदा होने वाला नहीं है, ज्यादा मटेरियल के पीछे भागने से कोई फायदा होने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए, दूसरी बात क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका मैथ रीजनिंग वगैरह कमजोर होगा, तो उनको लगता होगा कि बिना मैथ रीजनिंग के हम मेरिट तक पहुंच जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा क्या है, आपका भूल है। बिना मैथ रीजनिंग के आप मेंस भी क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना, फिजिकल भी हो जाएगा, लेकिन आपका मेरिट नहीं बनेगा। तो ऐसे करने से क्या फायदा आपको हो, कुछ तो फायदा होगा नहीं। तो आपको मैथ रीजनिंग भी क्या करना है, पढ़ने का प्रयास करना है। और मैथ नहीं जानते हैं दोस्त, बहुत ही स्कोरिंग सब होता है, इससे डरने की आवश्यकता नहीं। बिल्कुल थोड़ा सा एफर्ट कीजिएगा तो बहुत ही आसान है, बहुत ही क्या है, स्कोरिंग है। जीके जिसमें कितना ही बना लीजिएगा ना, तो 100% एक्यूरेसी नहीं रहता है, लेकिन मैथ रीजनिंग में एक्यूरेसी रहता है, ठीक ना। चलिए, अगला दूसरी बात, एक और चीज सावधानी क्या बरतना है, हिंदी पेपर। हिंदी पेपर में क्या है कि आपको 30 से 33% नंबर लाना होता है, मात्र इतना ही लाना होता है, ठीक है ना। मतलब है कि आपको 100 क्वेश्चन पूछता है। देखिए, आपका मेंस एग्जाम में क्या होता है, दो पेपर होता है। एक होता है आपका हिंदी पेपर होता है, पहला यही पेपर होगा। और उसी दिन क्या होता है, आपको दूसरा पेपर होता है, उसमें क्या होता है, मैथ रीजनिंग रहता है और प्लस क्या होता है, जीके जीएस होता है, ठीक है। चलिए, तो हिंदी पेपर में क्या होता है, दोनों में 100 क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। तो इसमें 60 नंबर लाना है या 30 क्वेश्चन सही करना है। और ये बहुत ही बेसिक लेवल का होता है। हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमारे एक स्टूडेंट के बारे में बता रहे हैं, हिंदी पे इतना फोकस किया कि उसका मेरिट नहीं बना। फिजिकल वगैरह हो गया, मेरिट नहीं बना, हिंदी में एकदम गर्दा नंबर। तो नंबर लाने से क्या फायदा, आपका मेरिट बनेगा इस पर, जीके जीएस पेपर और मैथ वाला पेपर पर। तो इस पर क्या करना, अपना टाइम देना। हाँ, बिल्कुल ही हिंदी कमजोर होगा तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, लेकिन समान तौर पर क्या है कि आप हिंदी माध्यम का बच्चा होइएगा या बिहार झारखंड
मतलब नॉर्थ बेल्ट के होइएगा, तो हिंदी थोड़ा सा लास्ट समय में देख लीजिएगा तो आपका काम हो जाता है। अब आगे देखिए क्या है कि इसमें हम हिंदी में क्या क्या पढ़ना है आपको बता देंगे, ठीक है ना। चलिए, जीके जिसका एक ही उपाय है कि आपको मल्टीपल टाइम क्या करना है, रिवीजन करना है। फिर आगे आइए, अब क्या है कि आपको अभी क्या चाहिए कि डेली कम से कम क्या है, एक सेट लगाना है। और सिर्फ सेट लगाना ही नहीं है, बल्कि क्या करना है, सेट का मूल्यांकन करना है और एनालिसिस करना है। अगर सेट बनाए 100 क्वेश्चन का सेट बनाए, अगर 85 आ गया तो आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा। अगर इसमें क्या कि 60 आ गया तो इसका मतलब ही नहीं कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। समझ में ना, मतलब नंबर ज्यादा आ गया तो ज्यादा, मतलब कि ये नहीं हो जाना है कि भाई हमको हो ही गया, और नंबर कम आ गया तो डिमोटिवेट भी नहीं होना है कि हमको नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, सेट बनाने का मकसद क्या होता है, एक तो टाइम मैनेजमेंट, दूसरी बात क्या होता है कि अपने कमी को जानना है कि हमारा कमी क्या है। आप सेट बनाते हैं तो उसके पीछे डिस्क्रिप्शन रहता है, उसको पढ़िए। समझ में ना। दूसरी बात क्या है कि सेट लगाने के बाद अपनी कमी को जरूर लिखिए। आजकल होता है क्या ना कि सेट लगाने का होड़ मचल है, लेकिन सेट मारना कैसे है ये बच्चा नहीं समझ पाते हैं। समझ में ना। तो सेट बनाइए तो आप अपनी कमी को लिखिए। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछा गया है, कोई दर्रा से क्वेश्चन पूछा गया, कुछ भी पूछा गया, मान लीजिए हम दर्रा ही लिए हैं चैप्टर, कि आप क्वेश्चन पूछा गया है कि लिपुलेख दर्रा कहाँ है, आप गलती बना दिए। इसका मतलब क्या हो गया कि आप दर्रा चैप्टर तो बहुत दिन से पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि इस पर पूरा क्लियर नहीं है, इसको पढ़ने की आवश्यकता है, ठीक है ना। उसमें से कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन में गलती हो गया, मतलब कोई भी किस कारण से गलती हो रहा है, कौन सा टॉपिक गलती हो रहा है, वो आपको यहाँ पर समझना है, ठीक है ना। और उसको लिखते चलना है। और जो जो कमी होगा ना, वो कमी को क्या करना, एक एक करके दूर करना है। आप में से बहुत कम ऐसा स्टूडेंट होंगे जो अपना कमी के लिए लिस्ट बनाता होगा कि हमारे अंदर ये कमी हो गया, ये टॉपिक कमजोर है, ये टॉपिक कमजोर है, ये क्लियर नहीं है, ये टॉपिक क्लियर नहीं है। और जब तक ऐसे नहीं कीजिएगा ना, आप अपने कमी के बारे में पता नहीं होगा ना, तक कोई किताब के पढ़ लीजिए, कोई टीचर के पास पढ़ लीजिए, कहीं के तो नहीं लगा रहिएगा, नहीं होने वाला बाबू, ठीक है ना। तो इसलिए जरूरी है कि सब चीज को लिखिए, ठीक है ना। दूसरी बात क्या है कि जो बता रहे हैं ना, इसमें ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप जीरो गलती कीजिएगा, ऐसा कभी ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आप जीरो गलती कीजिएगा। मतलब जीरो मिनिम नहीं किया जा सकता मिस्टेक, लेकिन मिस्टेक को मिनिमाइज किया जा सकता है, जितना कम से कम गलती हो। सिलेक्शन होने वाला का न होने वाला में यही अंतर है। इसका सिलेक्शन होगा, वो क्या होगा, अपना मिस्टेक को मिनिमाइज करता जाएगा, और इसका सिलेक्शन नहीं होगा, वो क्या है, मिस्टेक पर अपना काम नहीं करेगा। और यहाँ जितना भी बच्चा क्वालिफाई करके आया है, समझिए लगभग लगभग सबके पास क्या है, सेम तरह का अनुभव, सेम तरह क्या है, नॉलेज है। समझ में ना। अब इसमें क्या है कि वही इस सब के ऊपर जो काम करेगा वो जीतेगा, और नहीं तो नहीं जीतेगा। अगला क्या है, कोई कितना भी कुछ बोलते रहे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है, अभी 28 तारीख एग्जाम आया है, तो लेकिन बोला कि प्रीवियस वाला नहीं लड़ रहा। अरे भाई, प्रीवियस ईयर को समझिए कि प्रीवियस ईयर होता क्या है। प्रीवियस ईयर से क्या है बाबू, या तो आपका क्वेश्चन कुछ रिपीट होता है, या तो टॉपिक रिपीट होता है। ऐसा नहीं कि सेम क्वेश्चन नहीं रिपीट होगा, टॉपिक भी रिपीट होगा। मान लीजिए भूकंप पूछा गया, भूकंप से फिर क्वेश्चन पूछा गया, आपको टॉपिक क्लियर करने का प्रयास करना है। और ये प्रीवियस ईयर को बढ़िया से कर लीजिएगा, ठीक है ना। और भीड़ के पीछे मत भागिएगा। हम बता रहे हैं जो भी एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, को जरा टीचर की आवश्यकता नहीं पड़ा है ना। टीचर के पास हम गए नहीं, बहुत कम गए हैं। लेकिन हाँ, मेंटरशिप की आवश्यकता पड़ा है, सीनियर से, भैया से, जो भी है उनसे थोड़ा सा मेंटरशिप लेते रहे हैं। तो ये क्या है, जरूरी पड़ जाता है, ठीक है ना। देखिए, बहुत सारे बच्चे क्या है कि मेंस वगैरह लगातार दे रहे हैं, मेरिट वगैरह में लगातार फेल हो रहे हैं, ठीक है ना। तो वहां पर क्या है कि आपको थोड़ा सा आवश्यकता है ये सब चीज बताने, कैसे बता रहे हैं कि ये चीज आपको मतलब कि करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, ठीक है ना। मतलब क्या करना है ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्या आपको नहीं करना है। एकदम सीधे वो आपको करना ही नहीं है। जैसे कि क्या बोले कि आपको क्या है, लाइव लेक्चर किसी का नहीं देखना है। आजकल क्या है कि लाइव का होड़ मचा रहता है। अरे लाइव क्या है बाबू, नया नया बच्चा के लिए जो आपको मेंस देना है, और आपको टीचर को लाइव लेक्चर की आवश्यकता पड़ रहा है, जरा कोचिंग में करने की आवश्यकता पड़ रहा है, तो आप क्या मेंस क्वालिफाई कीजिएगा। बात को समझिए, ठीक है ना। कहेंगे तो कड़वा लग सकता है, लेकिन सच्चाई यही आपका है, ठीक है ना। अब बता रहे हैं कि हमारे पास 3-4 को बच्चे आए हुए थे कि सर मेरिट में लगातार फेल कर जा रहे हैं। बोले कि भाई कहाँ कहाँ कमी है बताइए, क्या, क्योंकि बताइएगा तब तो दूर करेंगे आपके अंदर क्या कमी है। देखिए, नया बच्चा को क्या होता है कि बताया जा सकता है कि भाई यहाँ ऐसे से पढ़िए। पुराना बच्चा है तो आपको कमी बताइएगा तो टीचर उसके ऊपर काम करेगा। आप बताइएगा कि सर हमारे को ये टॉपिक समस्या है, ये हमको ये समस्या है, तो उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। समझ में रहे ना। तो मतलब कि उनको बोलेंगे, आप बताइए कि कहाँ कहाँ कमी आपको है, कौन कौन चैप्टर कमजोर है। तो कुछ बताइए ना, रखा 3 वर्ष मेरिट में फेल कर जा रहे हैं। अरे भाई, तो ऐसे काम ना चलेगा। मेरिट में कर जाने का मतलब क्या है कि आप इस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि आपके अंदर इतना समझदारी आ गया है कि आप देखिए कहाँ कहाँ कमी है, और नहीं कीजिएगा तो फिर बस बार बार एग्जाम दीजिए, है ना। बेसिक लेवल पर ठीक होगा तो रिजल्ट होता जाएगा, लेकिन फाइनल आपका होने वाला है नहीं। चलिए यहाँ आते हैं। तो बेसिकली क्या है कि हम इसीलिए क्या किए हैं कि आपके मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू किए हैं। आपको ये 5 फरवरी से क्या होने वाला है, शुरू होने वाला है ना। आइए, क्या है, कोचिंग वाला सेवा नहीं है ये। ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पर लेक्चर बोलेंगे भाई लेक्चर करो, हम लाइव लेक्चर ले रहे, नहीं। यहाँ पर जो भी आपको मेंस एग्जाम के लिए चाहिए, बिहार दरोगा मेंस एग्जाम के लिए आपको जो भी चाहिए ना, उस सब यहाँ पर अवेलेबल है।
आपको केस स्टडी चाहिए, आपको पीवाईक्यू चाहिए, ठीक है, आपको बुक चाहिए, आपको विषयवार सॉल्यूशन चाहिए, वीडियो चाहिए, लेक्चर चाहिए, जो भी चाहिए। लेकिन इसमें भी क्या है, सावधानी। मतलब कि आपको जो डाउट होगा उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जूम मीटिंग करेंगे। जो भी आपके दिमाग में डाउट आता है उसको क्या क्या करेंगे, जूम मीटिंग के माध्यम से दूर करेंगे। हमारा यहाँ प्रयास रहेगा कि आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करे, आगे बढ़ाते चले। दूसरी बात क्या है कि इसमें सीट क्या है ना, कि आपको लिमिटेड है, क्योंकि इस बैच का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, ठीक है ना। अगर पैसा कमाना रहता तो कैसे होता है कि इंटर के फॉर्म आया तो इंटर के बैच निकाल दीजिए, ई फॉर्म आया तो ई बच्चा निकाल दीजिए। हमको ऐसा करते हुए देखे हैं। हम बिहार दरोगा का बुक भी निकाले ना, जिसको हम बिल्कुल सबसे अलग किए हैं। सब अपना नॉर्मल तरीके से बुक निकाला था, तो हम सब्जेक्ट वाइज सोल्यूशन के साथ बुक लेकर के आए हैं, ठीक ना। उस तरह से सब क्या है कि इंटर का लगातार बैच लेकर आ रहा है, हम नहीं लेकर के आए हैं। मेंस का लगातार लोग बैच लेकर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए बच्चा तो क्या होता है कि बच्चा क्या होता है, सीधा साधा होता है, बच्चा को उतना समझ नहीं है। जहाँ थोड़ा-सा ट्रस्ट देखता है वहाँ पर घुस जाता है, ठीक ना? लेकिन बेसिकली क्या है कि हम शुरू से ही भीड़ के पीछे नहीं भागे हैं। अगर हमारा सिलेक्शन इतना हुआ है, तो उसके पीछे ये नहीं कि हम भीड़ के पीछे भागे फलना सर, फलना चिलना सर, है ना? आजकल तो फैशन बना हुआ है ना, भक्ति करने का। भक्ति से कभी नौकरी नहीं होता है। शक्ति के लिए संघर्ष जाके होगा नौकरी, ठीक है ना? यहाँ पर आइए। तो यहाँ पर क्या बोले कि 500 ही केवल क्या है इसमें स्टूडेंट को हम लेने वाले हैं, ठीक है ना? चलिए। और क्या बोले कि इसमें मेंस के लिए जितना स्टडी मटेरियल हो सकता है, लेक्चर हो सकता है, गाइडेंस जो भी हो सकता है, सब इसमें है, ठीक है ना? विषयवार टेस्ट है, फुल एंड टेस्ट है, जो भी मतलब मेंस एग्जाम के लिए आपके लिए हो सकता है, इसमें सारा चीज़ क्या है, अवेलेबल है। मतलब आपको खाली काम करना है, आपको पढ़ते जो बताया जाए उसके अनुसार पढ़ते चलना है, प्लस अपने कमी को बताना है और कमी को हम क्या करेंगे, दूर करेंगे। चलिए, अब देखिए, इसमें कौन जोड़ सकता है? इसको जुड़ने का शर्त क्या है कि आप बिहार दरोगा प्री एग्जाम कम से कम पास कर चुके हैं। जब तक प्री एग्जाम नहीं पास कीजिएगा, इस मेंटरशिप में आपको यहाँ पर एंट्री नहीं है, ठीक है ना? नया बच्चा इसमें एंट्री नहीं है, ठीक है? दूसरी बात क्या है, इसमें कोई फी है, इसका कोई फीस नहीं है। अगर इस फीस अगर हमारा पैसा कमाने का उद्देश्य रहता, तो इतना है हमारे पास, है ना? इतना ट्रस्ट बच्चा हमको हमारे ऊपर करता है कि हम क्या ₹1000 कोर्स लॉन्च कर सकते हैं, हज़ारों बच्चा हमारे एडमिशन ले सकता है, लाखों रुपया कमा सकते हैं, ठीक है ना? लेकिन हमारा उद्देश्य वो नहीं है, हमारा उद्देश्य यहाँ पर कुछ अलग है, ठीक है ना? चलिए, तो यहाँ इस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? पैसा कमाना नहीं है, ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या है कि हम फीस भी नहीं रखे हुए हैं, लेकिन एक चीज़ हम इतना दिन से पढ़ा रहे, तो हमने नोटिस किया है कि अगर कोई चीज़ को क्या है कि बिना कोई फीस के दिया जाए ना, तो उसका कोई महत्व नहीं समझ पाता है, ठीक है ना? और उसमें जितना होता है बंदरन भालू सब जुड़ जाता है। मेढकवन उधस ब जो भदोइया व्यंग होता है, वो सब जुड़ जाता है। तो हम चाहते हैं कि इसमें सिर्फ़ वही बच्चा आए जो क्या थोड़ा-सा सीरियस हो, ठीक है ना? तो इसलिए हम थोड़ा-सा 99 फीस रख देंगे कि कम से कम सोचे कि हमको लेना है कि नहीं लेना है। उसके बाद क्या है, अगर आपको लगता है कि हम अपने स्तर से सब चीज़ कर लेंगे, तब इस प्रोग्राम की आपको आवश्यकता नहीं है। अगर लगता है कि हम अपने से सब चीज़ कर लेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है, समस्या कहीं नहीं आ रहा, तो इसमें जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। ये सिर्फ़ उन बच्चों के लिए है जिनको लगता है कि हम लगातार फेल कर जा रहे हैं, मेरिट नहीं बन रहा है, 2 बार से मेंस दे रहे हैं, ठीक है ना? या पहला बार मेंस है, लग रहा है कैसे-कैसे होगा, तो उन बच्चा के लिए यहाँ पर है ना, यहाँ पर हर एक चीज़ आपको एक-एक चीज़ बारीकी से आपको यहाँ पर बताया जाएगा, उनके लिए, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसका ₹99 फीस रख दिया है और सीट लेकिन लिमिटेड है। सीट क्या है, सिर्फ़ आपको 500 सीट है, ठीक है ना? तो ₹99 आपको फी पेमेंट करना है। दूसरी बात क्या है कि डायरेक्ट आपको हमारा जो सिलेक्शन वो एप्लीकेशन है, उस पर भी फी पेमेंट आपको नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पर कोई लेके जुड़ जाएगा, वेरिफिकेशन कैसे होगा कि कौन बच्चा आपका प्री क्वालीफाई कर ले, कौन बच्चा क्वालीफाई नहीं कर ले। अब इसके लिए क्या किए हैं कि यहाँ पर ये जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है, इस पर आपको पेमेंट करना है 88 77 57 30 35। जितेंद्र कुमार के नाम से अकाउंट बना हुआ है ना? इस पर पेमेंट करने के बाद भेजना है और उसके बाद डाटा को वेरीफाई किया जाए। क्या-क्या भेजना है? आपको पहले तो क्या है, नेम लिखना है, मोबाइल नंबर अपना लिखना है, अपना डिस्ट्रिक्ट लिखना है, आपका प्री एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड का फ़ोटोकॉपी, मतलब जो उसका रोल नंबर है, उसको फ़ोटो को साथ खींच के भेजना है। प्लस क्या कि जो पेमेंट ₹99 की है, इसका स्क्रीनशॉट भेजना है। उसके बाद क्या होगा कि हमारे टीम से इस क्या करेंगे, आपको जोड़ दिया। इको कहाँ भेजना है? तो जिस नंबर पर आप पेमेंट किए हैं 88 77 57 30 35, इस पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर क्या करना है, भेज देना है, ठीक है ना? और उसके बाद क्या होगा, हमारी टीम आपसे संपर्क करके आपको एक्सेस दे देगी। आपको जो चाहिए, आपको पूरा लेक्चर चाहिए, है ना? आपको पूरा टेस्ट जो चाहिए वो सब यहाँ पर क्या है, अवेलेबल है, ठीक है ना? आपका काम क्या है, सिर्फ़ आपको पढ़ाई करना है। दूसरी बात क्या है कि पढ़ने का इसमें हम तरीका भी बताएँगे। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए क्या है कि आपको बोला है कि हिस्ट्री का टेस्ट होने वाला है। हिस्ट्री का टेस्ट होने वाला है, तो क्या है का मतलब पूरा हिस्ट्री का लेक्चर देखना है। आपका लेक्चर सब रहेगा, जितना हमारा यहाँ पढ़ाया गया है सब चीज़, चाहे मैथ हो, रीज़निंग हो, सबका होगा। तो क्या सब देखना है? नहीं, यहाँ बताया जाएगा कि आपको जो टॉपिक में समस्या है सिर्फ़ उसको देखना है। एग्ज़ाम्पल के लिए, लैंड रिफॉर्म से क्वेश्चन आ रहा है, भूमि सुधार से क्वेश्चन आ रहा है। अब भूमि सुधार वाला टॉपिक में आपको दिक्कत है, तो भूमि सुधार का आपको लेक्चर मिल जाएगा, भूमि सुधार का आपको नोट्स मिल जाएगा, वो पढ़ लीजिए। समझ में ना? और मान लेते हैं क्या कि भूमि सुधार टॉपिक क्लियर है, तो काहे लेक्चर देखेंगे? समझ में ना? तो यहाँ इस तरह से आपको बताया जाए, ठीक है ना? और ये क्या है कि हम हमेशा प्रयास करेंगे, जब भी आपको डाउट होगा, तो ज़ूम मीटिंग करने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है ना? दूसरी बात क्या है
कि जो यहाँ पर जोड़ा जाएगा, अच्छा ऐसा करेंगे, उसको जब जोड़ेंगे तो ही बता देंगे, ठीक है ना? फिलहाल सब बताते हैं कि यह जो है, आपको हम प्रयास करें जब भी आपका डाउट होगा तुरंत जूम मीटिंग कर लिया जाएगा। मतलब जो भी आपको समस्या हो हमसे बात करना, वैसे जनरली होता है क्या कि बात तो बहुत सारा बच्चा करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिक्कत क्या आता है कि सब कोई बच्चा बात करना चाहता है, तो उसमें समस्या क्या होता है ना कि एक ही तरह का समस्या बहुत सारा बच्चा का होता है। तो हम करें क्या कि जूम मीटिंग ले लेंगे, तो उस तरह का अगर क्वेश्चन दूसरे बच्चा के भी दिमाग में आ रहा होगा तो क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। ये सब क्या होगा, प्राइवेट में किया जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि जो ग्रुप में जुड़े रहेंगे सिर्फ उनके साथ ही सब किया जाएगा, ठीक है ना? चलिए, इससे आप जुड़ सकते हैं। और बाकी कोई भी समस्या होता है तो यहाँ पर ये नंबर है, इस पर आप कॉल करके बता सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि बिहार द्रोह का जो बच्चा बुक ले लिए होंगे, ठीक ना, मतलब बुक ले लिए होंगे, तो उनके पास 1 सप्ताह के अंदर में बुक पहुँच जाएगा, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक ना? तो उम्मीद करते हैं कि हम जिस मकसद के साथ आप लोग सामने उपस्थित हुए हैं, वो मकसद में हम क्या होंगे, कामयाब होंगे। हम दोनों मिल के क्या करेंगे, सफलता अर्जित करेंगे, ठीक है? धन्यवाद।